आशिमा, कल आपको मैंने वीडियो भेजा था ना कि कैसे क्लास ज्वाइन करनी है। ज्वाइन करो आशिमा, तो वेट कर रहा हूँ मैं, जल्दी करो। 15 मिनट हो गया, तुम जल्दी करो। आशिमा, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? एक बार ना आशिमा, मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, एक बार मुझे कॉल में बता दो, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलो, ठीक है। तो आशिमा, मेरे हिसाब से आ ही रही होगी आवाज़, ठीक है? मैं एक बार स्टार्ट करता हूँ। अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है ना, बगल में रेज़ हैंड का ऑप्शन होगा, ठीक है? रेज़ हैंड कर देना, और ताकि मुझे पता चल जाएगा, फिर मैं क्लास को एड्रेस कर लूँगा, ठीक है? तो आज मैं एकदम बेसिक पे लेने वाला हूँ, ठीक है? एकदम बेसिक चीज़ें बोलते हैं कि कैसे हम डिजिटल मार्केटिंग में आगे प्रोसीड करेंगे, क्या-क्या मॉड्यूल्स होंगे, थोड़ा-सा हम इसको समझेंगे, ठीक है? उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है? अगर आपको फिर बोल रहा हूँ आशिमा, अगर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है ना, तो बगल में ना रेज़ हैंड का बटन आएगा। आपको ना रेज़ हैंड के बटन पे क्लिक कर देना, मैं यहाँ से ऑन करूँगा, फिर आप बोल सकते हो और आपकी आवाज़ मुझे आ सकती है, ठीक है? मुझे 2 सेकंड का टाइम दो, फिर अभी हम स्टार्ट करते हैं। चलो, ठीक है। तो आशिमा, आज हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हम इसमें क्या-क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक है? उसके बाद थोड़ा हम कैनवा चलाएँगे, थोड़ा हम सोशल मीडिया का काम देखेंगे, ठीक है? तो आशिमा, सबसे पहले मैं आपको इंट्रो दे देता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। मेरे हिसाब से आपको पता ही होगा, ठीक है? मैं फिर भी थोड़ा-सा आइडिया दे देता हूँ, मैं ये समझ के चल रहा हूँ आपको कुछ भी नहीं आता, आपकी ये पहली क्लास है, ठीक है? तो सबसे पहले देखो, एक काम तो मैं आपको बेस एग्जांपल से बताता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो ये एग्जांपल तो आपको समझ ही आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपकी एक शॉप है, ठीक है? आपको एक ऑफलाइन शॉप एस्टेब्लिश करनी है या एक आपको ऑफलाइन शॉप चलानी है। फॉर एग्जांपल, आपकी माउस की शॉप है, आप उसे चलाना चाहते हो, ठीक है? आप क्या करोगे, सबसे पहले एरिया देखोगे, अपनी दुकान को सेटअप करोगे, फर्नीचर लाओगे और उसमें थोड़ा सा सामान लाओगे, ठीक है? यही करोगे, सबसे पहला काम आपका रहेगा शॉप को सेटअप करना। उसके बाद आपका अगला काम आ जाता है आपको प्रमोशन करना। क्या प्रमोट करोगे आप अपनी शॉप का? आपने शॉप तो सब कुछ सेटअप कर लिया, आपने सामान भी ले आए, आपने फर्नीचर भी लगा दिया, अगला काम क्या होगा, उसे प्रमोट करना। क्या करोगे, उसे प्रमोट करोगे। बढ़िया बात है। प्रमोट कैसे करोगे? बैनर्स के थ्रू एडवर्टीजमेंट करोगे, टीवी एड्स के थ्रू करोगे, आप क्या करोगे, अलग अलग चीजें, पैम्पलेट्स बंटवाओगे, न्यूज़पेपर में ऐड दोगे, ये सारी चीजें करोगे। अगला आपका इंपॉर्टेंट स्टेप आ जाता है जब आप प्रमोट भी कर देते हो, ठीक है? आप प्रमोट करने से क्या होगा, लोग आपकी ऐड देखेंगे, ऐड देखने के बाद क्या होगा, आपकी शॉप पे आएंगे। बढ़िया बात है, शॉप पे भी आएंगे, ठीक है? बट शॉप पे आने के बाद क्या होगा, आप क्या ये चाहोगे कि एक ही बार आपका सामान बिके? नहीं, आप चाहोगे रिपीट आता रहे। क्या आता रहे? रिपीट आता रहे। तो आप क्या करोगे, उन्हें कॉल करोगे, आप उनसे अच्छी हाल मतलब रिलेशनशिप बना के रखोगे ताकि वो बार बार आता रहे, ठीक है? आपने मान लो फॉर एग्जांपल, आज कोई कस्टमर आपसे कोई सामान लेके चला गया, आप क्या कहोगे, एक महीने बाद कस्टमर को कॉल करते हो और उससे पूछते हो कि भाई आपको मेरा प्रोडक्ट कैसा लगा, कोई खामियां तो नहीं है, एक बार खामियां तो मुझे बता दो,
ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, रिलेशनशिप बना रहे हो उससे रिपीट, ताकि अगर अगर उसने आपसे लैपटॉप लिया तो वो आपसे माउस भी ले, वो आपसे कीबोर्ड भी ले, अदर एसेसरी भी ले। ये मेरा लॉजिक है, मतलब कि हम 3 स्टेप्स में हम इसको तोड़ रहे हैं। शॉप, सबसे पहले हमारा काम होगा शॉप को बनाना, शॉप को बनाने में फर्नीचर हो गया, फर्नीचर को एस्टेब्लिश करेंगे, प्लस हम क्या करेंगे, अपना सामान वगैरह लाएंगे, ठीक है। अगला होगा प्रमोशन। प्रमोशन कैसे होगा, टीवी एडवर्टीजमेंट के थ्रू होगा। हम क्या करेंगे, न्यूज़पेपर पे ऐड देंगे, हम क्या करेंगे, बैनर या पैम्पलेट्स लगवाएंगे। अगला होगा रिपीट। क्या होगा, रिपीट। यही चीज हम क्या करेंगे ऑनलाइन में, मैं इसी को तोड़ने वाला हूँ। ऑनलाइन में हम यही सारी चीज को करने वाले हैं कि ऑनलाइन में एडवर्टीजमेंट यही 3 टाइप से होगी। सबसे पहला हमारा काम होगा वेबसाइट या ऐप। क्या, वेबसाइट या ऐप। हमारी ऑनलाइन में क्या होती है, ऑनलाइन में हमारी कोई शॉप तो हो नहीं सकती, हमारी क्या होगी, वेबसाइट होगी। क्या होगी, हमारी वेबसाइट होगी। तो सबसे पहले हम यही सीखेंगे वेबसाइट कैसे बनाएं, एक अच्छी वेबसाइट कैसे बनाएं, ठीक है। अगर आपने वेबसाइट बनाना सीख लिया तो ये आपका इनिशियल स्टेप होगा, सबसे बेस्ट स्टेप होगा। अगला स्टेप आता है आपका प्रमोशन। क्या आता है, प्रमोशन। प्रमोट कैसे करें, देखो प्रमोशन के भी ना 2 मेथड होते हैं मेजरली, मेरे से पूछोगे। एक होता है आपका ऑर्गेनिक मेथड, एक होता है पेड मेथड। मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं आता तब भी समझ जाओगे, ठीक है। ऑर्गेनिक मेथड क्या बोलता है, ऑर्गेनिक मेथड ये सिंपल सी बात है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे लोगों के मिलियंस में फॉलोअर्स हो जाते हैं, यूट्यूब में लोगों के कई सब्सक्राइबर बेस हो जाता है, मिलियंस में हो जाता है, ठीक है। वो कोई ऐड चलाता है नहीं, बिना ऐड चलाए लाखों में फॉलोअर हो जाते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। प्लस आपने एक और चीज बताऊंगा, गूगल पे एसईओ नाम की एक चीज होती है, एसईओ पे आप गूगल के टॉप पेज पे आने लग जाते हो। ये क्या, ऑर्गेनिक मेथड। मतलब कि सीधे सी बात ये समझो, बिना ऐड चलाए आप क्या कर रहे हो, आप प्रमोट कर रहे हो अपने बिजनेस को। चाहे इंस्टाग्राम के थ्रू प्रमोशन हो रहा है, चाहे एसईओ के थ्रू हो रहा है, चाहे यूट्यूब में आप मिलियन से फॉलोअर ला रहे हो। कहने का मतलब क्या है, आपको कंटेंट डाल के, क्या डाल के, कंटेंट डाल के आपको क्या करना है, आपको अपने बिजनेस को प्रमोट करना है, ठीक है। ये आता है आपका ऑर्गेनिक मेथड। पेड मेथड, आप चाहते हो कि कंटेंट तो मैं बनाना ही चाहती, आप क्या करना चाहते हो, डायरेक्टली आप ऐड चलाओगे। जैसे आपने देखा होगा ऐड भी अलग अलग टाइप के, यूट्यूब आप चलाते होंगे, यूट्यूब में स्किपेबल ऐड आ जाता है कि स्किप करने का ऑप्शन आ जाता है, बार बार ऐड आती रहती है। इस तरह की ऐड आप चला रहे, मतलब कि आप पैसा दे रहे हो इन प्लेटफॉर्म, यूट्यूब वगैरह को पैसा दे रहे हो, आप फेसबुक वगैरह को पैसा दे रहे हो कि भाई मैं पैसा दूंगा, मेरी ऐड चला दे, इन लोगों को मेरी ऐड दिखा दे, ठीक है। ये होता है पेड मेथड। जैसे कि हमारा हो गया फेसबुक पे हम ऐड चला लेंगे, हम गूगल पे ऐड चला लेंगे, या कोई दूसरे प्लेटफॉर्म पे ऐड चला लेंगे, ठीक है। काम करने के देखो 2 ही तरीके, या तो ऑर्गेनिक होगा या तो पेड होगा। ऑर्गेनिक माने कि कंटेंट हमें डेली डालना पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा होगा यूट्यूब पे लोग कंटेंट डेली डालते हैं, वेबसाइट पे ब्लॉग डेली अपडेट होते हैं, इसके अलावा इंस्टाग्राम पे लोग डेली कंटेंट डालते हैं, होगा डेली काम। लेकिन याद रखना ऑर्गेनिक मेथड में टाइम कंज्यूमिंग। आप ये ना सोचे कि ऑर्गेनिक आज के आज ही मैं मेरे मिलियन से फॉलोअर हो जाएंगे, आज के आज ही मेरे यूट्यूब पे लाखों में सब्सक्राइबर हो जाएंगे, ये आज के आज पॉसिबल नहीं है। बट पेड मेथड टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, यहाँ पे इंस्टेंटली बस फेसबुक को पैसा दो, गूगल को पैसा दो, इंस्टेंटली वो तुम्हारी एड चलाने लग जाएंगे। इतना आसान होता है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, वेबसाइट को बनाना। क्या बनाएंगे हम, वेबसाइट को बनाएंगे, मैं बताऊंगा कैसे बनाना, वो बात की बात है। वेबसाइट हम बनाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, वेबसाइट को प्रमोट करेंगे। क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। प्रमोट कैसे करेंगे, या तो ऑर्गेनिक करेंगे या तो पेड करेंगे। ऑर्गेनिक में क्या हमारे पास तरीका है, मतलब कि बिना ऐड चलाए, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और भी हम चीज देखने वाले, गूगल पे ऐसे नाम की चीज होती है वो भी हम देखेंगे। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन अच्छा है। इसके बाद आता है पेड मेथड। पेड में क्या आता है, फेसबुक हो गया, गूगल ऐड हो गया, ये सब हम देखने वाले हैं, ठीक है। कि पेड एडवर्टीजमेंट कैसे करें बिना हम कंटेंट डाले, सिंपल और सिंपल हम डायरेक्टली ऐड चला के कैसे हम अपने बिजनेस को प्रमोट करें। अगला स्टेप तुम्हारा आ जाता है रिपीट। अब रिपीट कैसे होगा ऑनलाइन में, रिपीट आपने ये देखा होगा, आपने क्या देखा होगा, आपने ये देखा होगा कि आजकल कंपनी आपको ईमेल भेजती है, अमेजोन वाले आपको ईमेल भेजते हैं कि आपने मेरे वेबसाइट से क्या देखा, आपने मेरी वेबसाइट से माउस लिया, एक काम करो आप एक बार अपना मुझे एक्सपीरियंस शेयर करो, अगर अच्छा लगा तो बढ़िया है, थोड़े और प्रोडक्ट्स को चेकआउट करो। आपने ये देखा होगा अमेजोन पे जनरली, आपने ये देखा होगा कभी भी एक प्रोडक्ट परचेज करते हो वो आपको बड़े सारे प्रोडक्ट्स और देता है, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, वो बेसिकली रिपीट लाने की कोशिश करना है, एक ही कस्टमर से बार बार क्या निकाल रहा है, आउटपुट निकाला है, एक ही कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बेच रहा है, ठीक है। एक एलटीवी नाम का कंसेप्ट होता है, बाद में थोड़ा समझेंगे क्या है, मतलब ये कि रिपीट। रिपीट कैसे होगा, हम करेंगे ईमेल एंड व्हाट्सएप पे, हम देखेंगे कैसे ये चीज होती है। क्या हम देखने वाले हैं, ईमेल एंड व्हाट्सएप। आजकल आपने देखा होगा कंपनियां व्हाट्सएप पे क्या कर रही है, कंपनियां व्हाट्सएप पे आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपना व्हाट्सएप खोल देता हूँ, आईसीआईसी वाला दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे आसानी से आपको दिख जाएगा, देख रहे हो आईसीआईसी डायरेक्ट यहाँ पे ब्लू टिक दिख रहा है। आप यहाँ पे ऐसे हर एक कंपनी
कंपनी का ना, हर एक बड़े बैंकों का हो गया, हर एक आजकल Amazon वगैरह का भी होगा, ये लोग क्या कर रहे हैं, इनके ऑटोमेटिक क्या रहते हैं, ऑटोमेटिक यहाँ पे चैटबॉट्स बने रहते हैं, या फिर आप कभी भी इनके वेबसाइट पे कोई क्वेरी करते हो, यहाँ पे व्हाट्सएप पे आ जाता है। ये सारी चीजें क्या आती है, ये सारी चीजें आते हैं रिपीट आते हैं। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, कस्टमर्स को रिपीट बुला सकते हो। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ फ्लिपकार्ट का। फ्लिपकार्ट मुझे भेजता रहता है, इसलिए आसानी से समझ आ जाएगा। ये देखो फ्लिपकार्ट, यहाँ पे देख रहे हो फ्लिपकार्ट, मैंने एक कभी फ्लिपकार्ट से कुछ मंगाया होगा, अब ये मुझे बार बार क्या भेज रहा है कि ये भी ले लो, ये भी ले लो। ठीक है, इससे क्या होगा, मैं रिपीट बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, रिपीट। बस इतना ही समझो, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो इसमें ना बस इतना ही ना समझना कि इसमें इतनी चीज होती है। पहला वेबसाइट बनाना, दूसरा प्रमोशन, तीसरा रिपीट। रिपीट कैसे होगा, ईमेल या व्हाट्सएप से, और भी तरीके हैं, बट अभी हम फोकस इस पे करेंगे। ठीक है, वेबसाइट और प्रमोशन। अब इसमें कई चीजें आ जाती है, जैसे कई चीजें, जैसे कि एग्जांपल के लिए ग्राफिक्स की आपको जरूरत पड़ेगी। जब आप फेसबुक पर प्रमोशन करोगे तो आपको क्या चाहिए होगा, ग्राफिक चाहिए होगा, आपको चाहिए होगी अच्छी इमेजेस, तो वो हम बनाना सीखेंगे, जो कि मैं आज की क्लास में बताऊंगा कैसे बनाएंगे। ठीक है, वो हम बनाना सीखेंगे। इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट आ जाता है, क्या इंपॉर्टेंट आ जाता है कि अगर हम वेबसाइट के लिए हमें क्या चाहिए, कंटेंट चाहिए। अब कंटेंट कहाँ से बनाएंगे, कंटेंट बनाना मुझे आता नहीं है, लेकिन वो भी हम सीखेंगे, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, वेबसाइट खाली वेबसाइट तो होती नहीं है, वेबसाइट पे कुछ ना कुछ लिखा होता है, फिर हम वो सीखेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल, कई चीज आ जाती है, जैसे इसमें आते हैं कॉम्पिटिटर रिसर्च। कुछ भी नहीं है कॉम्पिटिटर रिसर्च, बस ये समझो, एक चीज समझो, माउस आप भी बेच रहे हो, मैं भी बेच रहा हूँ, माउस आप भी प्रमोट कर रहे हो, मैं भी प्रमोट कर रहा हूँ। ठीक है, अब एक चीज बताओ, हमारे दोनों की टारगेटिंग तो वही लोग होंगे ना, जो लोग माउस को खरीदना चाहते हैं। सिंपल सी बात है, आप भी उन लोगों को टारगेट कर रहे हो, उन लोगों तक पहुंचना चाह रहे हो जो माउस को ढूंढ रहे हैं। मैं भी किन लोगों तक पहुंचना चाहता हूँ, जो लोग माउस ढूंढ रहे हैं। ठीक है, बट एक चीज बताओ, कस्टमर को मैं भी ऐड दिखा रहा हूँ, आप भी ऐड दिखा रहे हो, कस्टमर मेरा ही प्रोडक्ट क्यों ले, आपका ही प्रोडक्ट क्यों ले, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। ये हम देखते हैं कॉम्पिटिटर रिसर्च में, थोड़ा बहुत हम इसके बारे में भी देख लेंगे आज। ठीक है, कॉम्पिटिटर रिसर्च हम अलग अलग टूल्स के थ्रू भी देखेंगे, कुछ हम ऑर्गेनिक मेथड से भी हम देखेंगे कॉम्पिटिटर रिसर्च कैसे होते हैं। ये मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। अब हम चलते सीधा ग्राफिक्स वाले पार्ट से। सबसे पहले हम चलते सोशल मीडिया और कंटेंट क्रिएट करने की तरफ। ठीक है, उसके बाद हम कुछ एआई वगैरह के टूल्स हम देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम वेबसाइट देखेंगे। इतना समझ आ गया तो एक बार मुझे बता दो आशिमा, अगर समझ आ गया हो तो मैं आगे चलता हूँ, फिर मैं थोड़ा आगे प्रैक्टिकली बताता हूँ। रेज हैंड करना है तो एक बार करके मुझे बता दो। ठीक है, रेज हैंड करना है, एक बार मुझे करके बता दो। अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो मैं आगे चलता हूँ। हाँ आशिमा बताओ। तो हाँ आशिमा बताओ। हाँ सर, बिल्कुल अच्छे से समझ आई है इसमें। चलो। बस थोड़ी सी आपसे एक चीज थी कि बिल्कुल। जैसे हम ग्राफिक का आपसे सीखूंगी जो मैं, जी जी तो जी। उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो आगे आप मेरे को मतलब ये वाली वीडियो आप भेजोगे ना मेरे को वापस, मतलब देख सकते हो आशिमा ना ये वीडियो। पूरा पूरा ये जो कोर्स रिकॉर्ड हो रहा है, आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, उसकी चिंता मत करो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। चलो चलो, ठीक है, बंद कर दूं मैं रेज एंड? कर दो, मैं भी कर दे रहा हूँ। चलो ठीक है, इतना समझ आ गया तो अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते, अब हम देखते हैं ग्राफिक्स को बनाना। ठीक है, देखो ग्राफिक्स को बनाने के लिए ना, ये सारी ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये भी मैं आपको बाद में भेज दूंगा। ठीक है, जो मैं ग्राफिक्स को बनाऊंगा, देखो ग्राफिक्स बनाना ना हमारे और आपके बस की बात नहीं है, पहले बात तो ये क्लियर समझो। ठीक है, ग्राफिक्स बनाना, देखो ग्राफिक डिजाइनर का एक स्पेशली कोर्स होता है। ग्राफिक डिजाइनर हो गया, वीडियो एडिटर हो गया, इन सब का स्पेशली क्या होता है, कोर्स होता है। आप ये समझोगे कि हम मैं इसमें ये भी कर लूंगा, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन हमारा काम है क्या, अपने बिजनेस को प्रमोट करना। क्या काम है हमारा, अपने बिजनेस को प्रमोट करना। तो हम कुछ ऐसी चीज, ऐसे कुछ ट्रिक आ जाए हमारे हाथ में कि हम छोटे से इंटरफेस से ही हम अपने सारे ग्राफिक बना ले। आपने सुना होगा, अगर ग्राफिक डिजाइनिंग का कभी कोर्स सुना होगा तो उसमें सुना होगा फोटोशॉप, उसमें सुना होगा कोरल ड्रॉ, उसमें सुना होगा इलस्ट्रेटर। ये सारे टूल्स वगैरह होते हैं। इसका यूज क्या होता है, इनका यूज होता है बेसिकली हम जब भी कोई ग्राफिक बनाते हैं, जब भी कोई क्रिएटिव डिजाइन करते हैं, इन टूल्स की मदद से करते हैं। ये देखो बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है। अब एक चीज बताओ, मेरा काम है बिजनेस को प्रमोट करना, मेरा काम ग्राफिक बनाना तो नहीं है। ग्राफिक के लिए आप स्पेशली, ग्राफिक से बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, ग्राफिक कोई छोटा कंसेप्ट नहीं। ग्राफिक डिजाइन बनते बनते लोगों को कई साल लग जाते हैं, लेकिन अभी हम देखेंगे अपने काम के लिए ग्राफिक्स को कैसे बनाए। अभी हमारा वो काम है, ठीक है, वो बहुत आसानी से हमारा काम हो जाएगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। हम ये देख रहे अपना काम कैसे निकाले, बस ये समझो। ठीक है, अपना काम कैसे निकाले, उसके लिए एक वेबसाइट है, मैं कई सारी वेबसाइटें बताऊंगा आपको
canva.com, ठीक है। canva.com बहुत ज्यादा बेसिक है, इस पे हम जाके देखते हैं। ये देखो canva.com, एक गूगल पे टाइप करना है canva.com। क्या टाइप करना है? canva.com। सिंपल ऐसे ही आपको टाइप करना है, आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे। सबसे पहले ये आपसे ना क्या मांगेगा, ये आपसे कहेगा साइन अप करो। क्या कहेगा ये? आपसे बोलेगा साइन अप करो। साइन अप करना तो आता ही होगा। साइन अप माने कि अकाउंट को क्रिएट करो। क्या करो? अकाउंट को क्रिएट करो। अकाउंट क्रिएट करने का मतलब क्या? सिंपल, जैसे फेसबुक में आप आईडी बनाते हो ना, या इंस्टाग्राम पे आईडी बनाते हो, साइन अप का मतलब वो है, ठीक है। साइन अप का मतलब क्या? आईडी को क्रिएट करना। क्या मतलब है? आईडी को क्रिएट करना। मैंने यहाँ पे आईडी को क्रिएट कर दिया, ठीक है। कैसे क्रिएट होगा? गूगल से साइन इन आता है ना, साइन इन विद गूगल हर वेबसाइट में, वो आता है, वो मैंने कर दिया, ठीक है। अब एक चीज समझो, एक चीज समझो, बहुत बेसिक है, ठीक है। अब एक चीज तुम्हें अगर पता होगा, हर एक इमेज का ना साइज होता है। हर एक इमेज का क्या होता है? साइज होता है। एग्जाम्पल बताता हूँ, जो इंस्टाग्राम की रील्स है, इंस्टाग्राम रील्स है, उसका एक अलग साइज होता है। इंस्टाग्राम पे जो तुम पोस्ट देखती हो उसका अलग साइज होता है। पिंटरेस्ट पे जो तुम पोस्ट देखती हो उसका एक अलग साइज होता है। अगर थोड़ा सा पता हो तुम्हें लैंडस्केप और पोर्ट्रेट का, क्या? लैंडस्केप और पोर्ट्रेट का, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट का, ठीक है। थोड़ा सा ही अगर तुम्हें पता हो तो भी तुम ये कर सकते हो इजीली, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, ठीक है। अगर तुम्हें थोड़ा सा नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है। लैंडस्केप मतलब लेटी हुई, बस इतना याद रखो, बस कुछ भी नहीं है। गूगल पे मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, जैसे तुम्हें मैं दिखाता हूँ इंस्टाग्राम रील्स, साइज में तुम्हें दिखा देता हूँ। इंस्टाग्राम रील्स, यहाँ पे मैं इमेजेस में जाके तुम्हें दिखा देता हूँ। बस मैं तुम्हें साइज दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो पूरे मोबाइल की स्क्रीन में आ रही है। क्या आ रही है? पूरे मोबाइल के स्क्रीन में आ रही है, आ रही है ये। वहीं अब मैं दिखाता हूँ इंस्टाग्राम पोस्ट। क्या दिखाऊंगा मैं यहाँ पे? इंस्टाग्राम पोस्ट। सिंपल, मैंने यहाँ पे सर्च किया इंस्टाग्राम पोस्ट। अब ये देखो इंस्टाग्राम पोस्ट इस साइज में आ रही है। यानी कि इससे हमें क्या पता चला? हर एक इमेज का क्या होता है? हर एक इमेज का एक पर्टिकुलर साइज होता है, ठीक है। हर एक इमेज का पर्टिकुलर साइज होता है। देखो अब साइज भी मुझे याद नहीं रखना। अब याद रखने को तो बहुत सारी चीज मैं याद रखूंगा, बट ये भी मुझे याद नहीं करना। इमेज का साइज मुझे याद नहीं करना। मैं सिंपल कैनवा पे आऊंगा। अगर मुझे मान लो इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट बनानी, क्या बनानी? इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट बनानी है। सिंपल सर्च करो इंस्टाग्राम पोस्ट। क्या सर्च करो? इंस्टाग्राम पोस्ट। बस ये आ गए इंस्टाग्राम पोस्ट स्क्वायर। ये देखो इंस्टाग्राम पोस्ट स्क्वायर, क्लिक करूंगा तो मेरे सामने क्या होगा अभी बताऊंगा। अगर मुझे मान लो पिंटरेस्ट के लिए पोस्ट बनानी है, क्या बनानी है? पिंटरेस्ट के लिए पोस्ट बनानी है। पिंटरेस्ट सुना ही होगा, नहीं सुना? सिंपल ये समझो इंस्टाग्राम की तरह ही होता है, बस यही समझो। इंस्टाग्राम पोस्ट आ गया। अब पिंटरेस्ट में पिंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिंस बोलते हैं। वहां पे भी अलग साइज होता है। ये देखो अगर मुझे मान लो फेसबुक के लिए पोस्ट बनानी है, वैसे फेसबुक का भी समहाउ सेम होता है, बट मैं फिर भी लगा रहा हूँ, थोड़ा सा अलग होता है फिर भी। फेसबुक के लिए पोस्ट बनानी है, ये देखो, ठीक है। फेसबुक के लिए पोस्ट बनानी है। अगर आपको मान लो फॉर एग्जांपल और कुछ भी लगा लो, आपको किसके लिए, मतलब जिस भी चीज के लिए बनाना है, बस वो चीज सर्च कर दो। इंस्टाग्राम रील्स बनानी है। क्या बनानी है? इंस्टाग्राम रील्स बनानी है। सिंपल यहाँ पे लिखो इंस्टाग्राम रील्स, आपको यहाँ पे दिख जाएगा इंस्टाग्राम रील का अलग अलग साइज दिख जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टाग्राम रील लिखा, सबसे पहले मैं इंस्टाग्राम पोस्ट बना के दिखाता हूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम पोस्ट मैंने किया, मैं कर दूंगा ये देखो इंस्टाग्राम पोस्ट स्क्वायर, इस पे मैं क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद अब ये मुझे क्या दे देगा? टेम्पलेट्स दे देगा, या बोलो डिजाइन्स दे देगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं नीचे जाऊंगा, थोड़ा सा मैं नीचे जाऊंगा, ये देखो इसने मुझे क्या दे दे? बने बनाए चीजें दे दी। अब ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है टूल्स एंड ट्रैवल एक्सप्लोर द वर्ल्ड। अगर मैं इसकी जगह अपना कंटेंट लिख दूं, अपने 2 शब्द लिख दूं और इसे डाउनलोड कर दूं, क्या ये मेरी इमेज लग जाएगी? बिल्कुल लग जाएगी ये मेरी इमेज, ठीक है, बिल्कुल लग जाएगी मेरी इमेज। चलो और चलते हैं नीचे, और चलते हैं नीचे। अब मान लो ये है, चलो मैं इसको एडिट करके दिखाता हूँ। क्या करता हूँ? इसको किसी को एडिट करके दिखाता हूँ, तब जाके आसानी से समझ आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे किसी को एडिट करना है, ठीक है, मैं इसको एडिट करके दिखाता हूँ, ठीक है। क्लिक किया, देख रहे हो कस्टमाइज दिस टेम्पलेट, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे क्लिक कर दिया। जैसे मैंने इस पे क्लिक कर दिया, अब मेरे सामने ना एक सिंपल सा इंटरफेस आ जाएगा। अब वो देखो क्या करना है उसमें, ठीक है। मेरे सामने ये आ चुका है, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं करना है। जैसे नॉर्मल हम सुना होगा एमएस वर्ड चलाते हैं, नॉर्मल हम नोटपैड पे जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ, सेम उसी तरह से हमें चीजें करनी है। सबसे पहले ये देख रहे हो सिंपल टिप्स, जैसे मेरा कंटेंट, सबसे पहले एक चीज समझो। अगर मुझे कोई इमेज बनानी है, क्या बनानी है? इमेज बनानी है। सबसे पहले इमेज का मुझे कंटेंट रेडी करना पड़ेगा, इमेज का कंटेंट रेडी करना पड़ेगा, टॉपिक रेडी करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं एग्जांपल के लिए लगा रहा हूँ 5 हेल्दी
5 टिप्स फॉर हेल्दी लाइफ, फॉर एग्जांपल 5 टिप्स फॉर हेल्दी लाइफ, ठीक है। मेरा ये टॉपिक है 5 टिप्स फॉर हेल्दी लाइफ, ये मेरा क्या है टॉपिक है। इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर मैं अपना कंटेंट को क्रिएट करूंगा। बहुत बढ़िया बात है, इसके ऊपर मैं अपने कंटेंट को क्रिएट करूंगा। 5 टिप्स फॉर हेल्दी लाइफ। अब ये देखो कैसे, सबसे पहले मैं यहाँ पे, अब देखो कैसे मैं लिखूंगा। अब मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है, फिर हम देखते हैं एडवांस तरीके। ये देखो डबल क्लिक कर रहा हूँ और सिंपल इसे सेलेक्ट करके हेल्दी लाइफ, ठीक है, हेल्दी लाइफ। ये देखो अब मैंने 5 नहीं लिखा, चलो मैं 5 लिख के बताता हूँ, फिर मैं बताऊंगा और अच्छा कैसे बनाए, ठीक है। ये देखो सिंपल सा मैंने यहाँ पे 5 भी लिख दिया। अब ये बन गया, अब थोड़ा बढ़िया दिख रहा है, बढ़िया हम बनाएंगे चलो। और यहाँ से मैं 5 टिप्स लिख दूंगा। आप देखो मुझे तो पता नहीं है इसके बारे में 5 टिप्स, मैं क्या करूंगा, इसी टेक्स्ट को मैंने किया कॉपी, गूगल पे गया, गूगल पे जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब इसने मुझे क्या दे दिया, अलग अलग टिप्स दे दी। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा और इसको मैं कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। और भी ढंग से आप कर लेना, अब मैं सिंपल सा बता रहा हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। अब मैंने इसको जैसे कॉपी किया, अब डबल क्लिक किया, अब इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ऐसे मैं सारे पॉइंटर्स को लिख दूंगा, ठीक है। तो मतलब कितना आसान हो गया। आपको करना क्या, बस कुछ भी नहीं करना, कंटेंट को रिप्लेस करना है। क्या रिप्लेस करना है, कंटेंट को रिप्लेस करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है, इससे ज्यादा छेड़खानी आपको करनी ही नहीं है, कंटेंट को ही रिप्लेस करना है, ठीक है, कंटेंट को ही रिप्लेस करना है। ये देखो अब चलो और बता, ऑप्शंस बताता हूँ, फिर हम बाद में देखेंगे, डिजाइन तो बना ही लोगे, ठीक है। ये देखो एलिमेंट्स देख रहे हो, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स तुम ये लगा लो आधा गूगल है। एलिमेंट्स क्या तुम्हारा आधा गूगल है, ठीक है। एलिमेंट्स क्या तुम्हारा आधा, तुम्हारे दिमाग में जो भी आ रहा है ना तुम्हें एलिमेंट्स में मिल जाएगा। तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है, फॉर एग्जांपल तुम्हारे दिमाग में आ रहा है ट्रैवलर, क्या आ रहा है ट्रैवलर, तो सिंपल यहाँ पे ट्रैवलर लिखो। अभी तुम्हारी ट्रैवलर के रिलेटेड सिंपल यहाँ पे एंटर प्रेस करो और देखो ट्रैवलर के रिगार्डिंग सारे तुम्हें इमेजेस दे देगा, वीडियोस दे देगा, ग्राफिक्स दे देगा, सारी चीजें दे देगा, ठीक है। ये देखो अलग अलग क्या दे दी, ग्राफिक्स दे दी, यहाँ पे अलग अलग क्या दे दी, फोटोज दे दी, यहाँ पे अलग अलग क्या दे दी, वीडियोस दे दी, जो भी तुम्हें पसंद आ रहा है। फॉर एग्जांपल लेते हैं, चलो यहाँ पे मैं गया ग्राफिक पे चला गया। ग्राफिक पे जाने के बाद मान लो मुझे ये इमेज पसंद आ रही, मैं इस लड़की को हटा देता हूँ, ठीक है। इस लड़की को हटा के मैंने इस इमेज को डाल दी। ये देखो कितना आसानी से होगा, मतलब कितना सेकंड। अगर यही काम मुझे फोटोशॉप में थोड़ा टाइम लग जाता, ठीक है। इसको स्क्रैच से क्रिएट करना है, वहां पे भी कुछ जुगाड़ किए जा सकते हैं, बट अभी ये समझो मैं स्क्रैच से नहीं कर रहा। अब यहाँ पे दिमाग में, तुम्हारे दिमाग में आ रहा है टिप्स, क्या आ रहा है टिप्स। ये क्या टिप्स मैंने करने के बाद ये मुझे क्या दे देगा, वैसे दे देगा। ये देखो तुमने ऐसे भी देखे होंगे। अब मैं क्या यहाँ पे लगा दूंगा, वो अलग देखो, डिजाइन बनाने का अलग बात है। मैं बता रहा हूँ ऑप्शंस का कैसे यूज होता है, डिजाइन का मैं बताऊंगा अगली 1-2 क्लास में। मैं बताऊंगा कि अच्छे डिजाइन कैसे बनाते हैं, सारे ऑप्शन है। ये देखो फोटोज, वीडियोस, मैं इसमें बाद में बताऊंगा कि वीडियोस को भी एडिट कैसे करें, ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब ये समझो कैसे कैसे एलिमेंट्स पे जाके, जो लेफ्ट साइड में तुम्हें एलिमेंट्स दिख रहा है, इस पे जाके तुम क्या कर सकते हो, इस पे जाके तुम कर सकते हो, एलिमेंट्स पे जाके तुम आधा गूगल है, बस ये समझो गूगल इमेजेस दे देता है जैसे, उसी तरह से ये भी तुम्हें इमेज दे देगा। तुम्हारे दिमाग में फॉर एग्जांपल अभी आ रहा है लैपटॉप, क्या आ रहा है लैपटॉप, सिंपल सर्च करो लैपटॉप के रिगार्डिंग, वीडियोस दे देगा, फोटोज दे देगा, ग्राफिक्स दे देगा, सिंपल, ठीक है। पहला ऑप्शन। एलिमेंट्स के बाद एक आता है यहाँ पे टेक्स्ट, फिर मैं इसके शॉर्टकट्स भी बताऊंगा, शॉर्टकट से कैसे याद ध्यान रखें। टेक्स्ट, टेक्स्ट ये देख रहे हो टेक्स्ट। अब मान लो तुम्हें कहीं पे टेक्स्ट ऐड करना है, सिंपल क्लिक करो, टेक्स्ट ऐड हो गया। अब जैसे एमएस वर्ड में होता है ना, वर्ड एमएस ऑफिस वर्ड वगैरह चलाया हो, तो वहां पे क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिखता हूँ हेल्दी लाइफ, ठीक है। ये देखो फोंट, फोंट क्या होता है, बेसिकली फोंट का डिजाइन, एक बेसिकली क्या होता है, सुना होगा, देखो फोंट फैमिली भी नहीं पता तो एक चीज समझो, तुमने ये सुना होगा बेसिकली कर्सिव राइटिंग होती है, कुछ बोल्ड कलर के लेटर्स होते हैं, कुछ ऐसा होता है, कुछ लोग अलग डिजाइन में लिखते हैं, ऐसे ही ना अलग अलग फोंट्स होते हैं, क्या होते हैं फोंट्स होते हैं। अब जब तुम सेलेक्ट कर लोगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख रहे हो टॉप पे, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे कैनवासेंस लिखा आ रहा है, यहाँ पे अलग अलग क्या बेसिकली डिजाइन है फोंट के। तुम अलग अलग टेक्स्ट पे क्लिक करोगे, क्या कर रहा है बेसिकली टेक्स्ट तुम्हारा चेंज हो जा रहा है। ये देखो इसे बोलते हैं फोंट्स, ये देख रही हो फोंट चेंज हो जा रहा है। तुम्हें जो भी फोंट पसंद आ रहा है, कई सारे फोंट है, क्या है कई सारे फोंट है, जो भी तुम्हें पसंद आ रहा है वो तुम कर लो। साइज को तुम बड़ा छोटा यहाँ से इजिली कर सकती हो, ठीक है, बड़ा छोटा इजिली कर सकते हो। ए पे जाके तुम क्या कर सकती हो, कलर चेंज वगैरह कर सकते हो, क्या चेंज कर सकते हो, कलर चेंज। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, क्या कर सकते हो, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, पता ही होगा,
ठीक है, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। कंट्रोल बी क्या होता है, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड, कंट्रोल प्लस आई से इटैलिक, कंट्रोल प्लस यू से अंडरलाइन, ठीक है, कंट्रोल बी, कंट्रोल आई, कंट्रोल यू, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस यू, ठीक है, कंट्रोल प्लस बी। देखो जो जो पॉइंट है ना उसे लिखते भी जाना, वैसे तो मैं समझ के चल रहा हूँ, ये पता होगा, फिर भी नहीं पता तो बता दिया, ठीक है। अलाइनमेंट, टेक्स्ट की अलाइनमेंट, सेंटर अलाइन होगा, लेफ्ट अलाइन होगा, मैं तुम्हें इसको दिखा देता हूँ। देख रही हो ये सेंटर अलाइन, अगर मैं इसे लेफ्ट अलाइन करना चाहता हूँ तो लेफ्ट अलाइन भी हो जाएगा। ये देखो लेफ्ट में आगे सारे लेटर्स, ये देखो लेफ्ट में आगे सारे लेटर्स, सेंटर लाइन, लेफ्ट अलाइन, ये सारी चीजें है, ठीक है। अलग अलग चीजें होती है, आगे चल के और मैं बताऊंगा, अभी एकदम बेसिक करते हैं, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे अपलोड, क्या आ जाओ अपलोड, अपलोड के टैब पे आने के बाद तुम्हारे लैपटॉप में जो भी इमेज है, क्या तुम्हारे लैपटॉप में जो भी इमेज है तुम यहाँ से सेलेक्ट कर दो। चलो मैं एग्जांपल के लिए ना कोई इमेज को सेलेक्ट कर देता हूँ, एग्जांपल के लिए मैं कोई भी इमेज को सेलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड आ गई, अपलोड करने के बाद मैंने क्लिक कर दिया, मैं लैपटॉप में से कोई भी अपनी इमेज को यहाँ पे लगा सकता हूँ, ठीक है, ये भी हो जाएगा। चलो ठीक है, अब भी सिंपल तुम्हें यही ध्यान रखना है, एलिमेंट्स, टेक्स्ट और अपलोड, एलिमेंट, टेक्स्ट और अपलोड, बाकी ऑप्शंस को हम बाद में देखेंगे। अब मैं तुम्हें थोड़े से ना एडवांस डिजाइन दिखाता हूँ, तुमने ना बेसिकली कहाँ देखे होंगे, इंस्टाग्राम पे देखे होंगे। चलो थोड़े शॉर्टकट्स भी बताता हूँ। एड, अगर देखो तुम्हें हो गया कि एक ब्लैंक पेज, क्या हो गया, ये हो गया एक टेम्पलेट का यूज करना है, क्या हो गया, ये टेम्पलेट का यूज करना है। ऐसे तुम किसी भी टेम्पलेट का तुम यूज यहाँ से कर सकते हो, जो भी तुम्हारे मन में है, ठीक है, वो भी चलो तुम यूज कर लोगी। अगला चलते हैं, मान लो तुम्हारा कहने का मतलब है यार मुझे टेम्पलेट यूज ही नहीं करना, मुझे ब्लैंक पे जाना, क्या जाना है, ब्लैंक पे जाना, तो कुछ नहीं करो, ये देख रहे हो क्रिएट ब्लैंक, क्रिएट ब्लैंक पे क्लिक कर दो। जैसे ही तुम इस पे क्लिक कर दोगे तुम्हारे सामने खाली पन्ना खुल के आ जाएगा, इसे बोलते हैं ब्लैक कैनवस। छोड़ो, अगर ब्लैक कैनवस शब्द को भी नहीं ध्यान रखना, बस ये समझो खाली पन्ना आ गया। अब इस पे तुम क्या कर सकती हो, अलग अलग एलिमेंट्स की मदद से, अलग अलग एलिमेंट्स की मदद से, अलग अलग टेक्स्ट की मदद से, अपलोड की मदद से तुम इससे पूरा का पूरा क्रिएटिव डिजाइन कर सकती हो, ठीक है, पूरा का पूरा क्रिएटिव यहां से तुम डिजाइन कर सकती हो। चलो थोड़ा सा मैं तुम्हें और बताता हूँ। अब देखो, अब मैं यहाँ पे जाके ना एक शॉर्टकट देखो, सी, क्या दबाया मैंने, लैपटॉप से मैंने सी दबा दिया, सी से क्या आ गया, ये सर्कल आ गया, क्या आ गया, ये सर्कल आ गया। मैं तुम्हें शॉर्टकट बता रहा हूँ, अगर तुम्हें शॉर्टकट ध्यान में रखे ना तब भी मैं बताऊंगा। सी से क्या आ जाता है, सर्कल आ जाता है, बढ़िया बात है, सी से सर्कल आ जाता है। आर, आर से क्या आ जाता है, आर से क्या आ जाता है, लैपटॉप पे आर दबाओ, ये क्या आ जाता है, रेक्टेंगल आ जाता है, क्या आ जाता है, रेक्टेंगल आ जाता है। चलो और मैं बताता हूँ, टी, टी से क्या आ जाता है, टेक्स्ट, टी से क्या आ जाता है, टेक्स्ट, सिंपल मैं कीबोर्ड पे टी टाइप कर रहा हूँ, टी से क्या आ गया, टेक्स्ट। सी आर टी, सी आर टी, सी आर टी, बस इतना याद रखो, सी आर टी, ठीक है, सी आर टी, ठीक है, सी आर टी बस इतना याद रख लो, इससे ज्यादा तुम्हें याद नहीं रखना, सी आर टी, सी आर टी, ठीक है, सी से सर्कल, आर से रेक्टेंगल, टी से टेक्स्ट, ठीक है। एक और चीज बताऊं, चलो मैंने शिफ्ट दबाया हुआ है लैपटॉप पे, मैंने ना शिफ्ट प्रेस किया हुआ है, क्या किया हुआ है, मैंने लैपटॉप पे शिफ्ट प्रेस किया हुआ है, मैंने लैपटॉप पे क्या किया हुआ है, शिफ्ट को प्रेस किया हुआ है। अब मैं सर्कल पे क्लिक कर रहा हूं और रेक्टेंगल पे क्लिक कर रहा हूं। मैंने शिफ्ट के बटन पे, लैपटॉप पे ना एक शिफ्ट का बटन होता है, उस पर मैंने क्लिक करके रखा हुआ है, क्या किया हुआ है, क्लिक करके रखा हुआ है, और दोनों को मैंने यहां से सिलेक्ट कर दिया, या मान लो क्लिक कर दिया, बस ये जैसे क्लिक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये देखो, ये यहां से दोनों को मैं एक साथ मूव कर सकता हूं। बट अगर मैं कहीं बाहर क्लिक करता हूं ना, ये देखो, अब मैं इसे अलग मूव कर रहा हूं, इसे अलग मूव कर रहा हूं, इससे बढ़िया क्या है, शिफ्ट के साथ दोनों को क्लिक करो, शिफ्ट के साथ दोनों को क्लिक करो, शिफ्ट के साथ दोनों को क्लिक करो और दबाओ कंट्रोल जी, क्या दबाओ, कंट्रोल प्लस जी, क्या दबा दो, कंट्रोल प्लस जी, क्या दबा दो, कंट्रोल प्लस जी, कंट्रोल प्लस जी। इससे क्या होगा, दोनों के दोनों परमानेंट, परमानेंट क्या हो गए, ग्रुप हो गए, ग्रुपिंग बोलते हैं इसे, ठीक है। अलग अलग चीजें आगे चल के मैं थोड़ा और बताऊंगा, बस इतना समझो अभी, ठीक है, इतना समझो, ये इतना बेस है एकदम। अब मैं तुम्हें एक दो थोड़े से एडवांस डिजाइन बता देता हूँ, कैसे कई कई लोग तुमने नेट पे देखे होंगे, वो कैसे देखते हो, देखिए मतलब वो मैं बता रहा हूँ। आर, सबसे पहले मैंने क्या दबाया, आर, आर से क्या खुल गया, ये रेक्टेंगल, क्या खुल गया, ये रेक्टेंगल। थोड़ा सा मैं बस इसे स्ट्रेच कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, स्ट्रेच कर रहा हूँ, और रोटेट कर दिया, क्या कर दिया मैंने, रोटेट कर दिया, बढ़िया बात है, रोटेट कर दिया। बस मैं इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ, क्या कर दिया मैंने, एडजस्ट कर दिया। ये देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो मेरे सामने ऑप्शन है ना उसी को मैं बस ढंग से यूज करना देख रहा हूँ, ढंग से थोड़ा मैंने इसे स्ट्रेच कर दिया, ये देखो।
अब तुमने देखा होगा ना इंटरनेट पे बड़ी सारी अगर तुमने पोस्ट देखी होगी तो आधे पे अलग कलर होता है, आधे पे अलग कलर होता है, तो इसी तरह से होता है। रेक्टेंगल को रोटेट कर देते हैं, उस पे कलर चेंज कर देते हैं और बैकग्राउंड में ऐसा रहता है। बैकग्राउंड पे व्हाइट आ रहा है, इसके बैकग्राउंड को चेंज करना है ना, तो क्या करो, क्लिक करो और ये देख रहे हो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर पे क्लिक करो, यहाँ पे जो भी तुम्हें कलर पसंद आ रहा है उसको सेलेक्ट करो, ये देखो। ठीक है, बहुत आसानी से तुमने ये भी सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, बहुत आसानी से तुमने ये भी सेलेक्ट कर दिया, बस इतना आसान होता है करना। ठीक है, उसके बाद तुम अपनी क्रिएटिविटी दिखाते रहो। ठीक है, और बताओ, इतना समझ आ गया? एक बार रेज हैंड करके बता दो, फिर भी कुछ डाउट प्रॉब्लम है तो। एक बार आशिमा रेज हैंड कर दो, मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें कोई डाउट नहीं है। रेज हैंड करके आशिमा बता दो एक बार। बताओ आशिमा। हाँ जी सर, कर दिया। क्लियर हो गया? जी सर, अच्छे से समझाया आपने, अच्छा लगा है। चल, जी सर। चल थोड़ा सा मैं आगे और बता देता हूँ, थोड़ा सा मैं और एडवांस बता दूंगा, फिर आगे तुम ना प्रैक्टिस करना है इसकी। ठीक है, प्रैक्टिस करना। अब तुमने ना इंस्टाग्राम पे कैराउजल्स देखे होंगे, इंस्टाग्राम पे कैराउजल्स देखे होंगे। अब मैं तुम्हें अगर बताना चाहूँ इंस्टाग्राम कैराउजल्स, ठीक है, इंस्टाग्राम, ठीक है, तुमने इंस्टाग्राम पे ना कैराउजल्स देखे होंगे। अगर मैं तुम्हें बताऊं कैराउजल्स क्या होता है तो मैं अभी बताता हूँ, 10 मिनट। इंस्टाग्राम पे कैराउजल्स, ये देखो तुमने ऐसे देखे होंगे ना, इंस्टाग्राम पे कैराउजल्स होते हैं। जब मैं क्लिक करता हूं तो अगली इमेज पे चला जाता हूं, नेक्स्ट 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 मैं करता रहता हूं। ये एक चीज क्या होती है, इंस्टाग्राम कैराउजल्स होती है। बड़ी सारी इमेजेस एक सिंगल पोस्ट में होती है, यही चीज होती है तुम्हारे इंस्टाग्राम कैराउजल्स। ठीक है, यही चीज होती है तुम्हारी इंस्टाग्राम कैराउजल। अब देखो इंस्टाग्राम कैराउजल बनाए कैसे, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इंस्टाग्राम कैराउजल बनाए कैसे, सिर्फ आज इतना ही सीखेंगे, थोड़ा नहीं तो ज्यादा हो जाएगा तुम्हारे लिए पहला ही दिन, तो मैं उतना ही बताऊंगा जितना हो पाएगा तुमसे। ठीक है, यहाँ पे सिंपल क्या, अगर देखो मुझे ना एक इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज क्या होता है, सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए। एक इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज क्या होता है, इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज होता है 180 इंटू 180। 1080 तुम्हारी विड्थ होगी, 1080 तुम्हारी क्या होगी, हाइट। विड्थ होगी 1080, हाइट क्या होगी 1080। ठीक है, ये चीज है। अब मान लो मुझे 5 स्लाइड वाला कैराउजल बनाना है, क्या बनाना है, 5 स्लाइड वाला कैराउजल बनाना है। बढ़िया बात है, 5 स्लाइड वाला कैराउजल बनाना है, तो मेरी विड्थ क्या हो जाएगी, मेरी विड्थ हो जाएगी कितनी, 1080 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 5400। और मेरी हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट हो जाएगी मेरी तुम्हारी उतनी ही रहेगी, उतनी ही रहेगी, हाइट तो उतनी रहेगी ना। देखो सिंपल सी बात है, एक सिंपल सी बात है, कैसे समझाऊं मैं, एक मेरे हिसाब से ऐसे बताना सही रहेगा। एक पर्टिकुलर चीज है, देखो हाइट तो उतनी रहेगी ना, आप ये समझो, इसको देखो, इसको देखो, ये कितनी है, ये 5, 1 2 3 4, 4 या 5 कैराउजल लगाओ, विड्थ तुम्हारी बढ़ जाएगी 1 2 3 4 5, 1080 मल्टीप्लाई बाय 5 विड्थ हो जाएगी। बट हाइट, ये जो साइज है इंस्टाग्राम के पोस्ट का, ये जो इंस्टाग्राम की पोस्ट का साइज है, ये तो उतना ही रहेगा ना, इसीलिए हाइट उतनी ही रहेगी, तुम्हारी विड्थ ही बढ़ेगी। ठीक है, विड्थ मल्टीप्लाई बाय उतनी हो जाएगी जितनी तुम स्लाइड जाओगे। जैसे तुम चाहते हो 7 स्लाइड, कितनी, 7 स्लाइड, तो 1080 मल्टीप्लाई बाय 7, सिंपल तुम्हें ऐसे करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे चला जाऊंगा मैं कस्टम साइज पे। कस्टम साइज पे जाने के बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया 5400, हाइट मैंने कर दिया 1080, कर दिया क्रिएट न्यू डिजाइन। ठीक है, ये देखो आ चुका मेरे सामने यहाँ पे। अब ये देखो तुम्हें दबाना है शिफ्ट प्लस आर, क्या दबाना है, शिफ्ट प्लस आर। लैपटॉप में ना एक शिफ्ट प्लस आर होता है, शिफ्ट और आर दबाना है, शिफ्ट भी दबा के रखना है और आर भी दबा के रखना है। जैसे तुम दबाओगे ना, ये रूलर्स आ जाएंगे तुम्हारे सामने, क्या आ जाएंगे, रूलर्स आ जाएंगे। अब देखो ऐसे जाओ, लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हें ये एकदम डंडी के पास जाओ, अब ये तुम्हें दिख रहा होगा जूम करके आ चुका है। अब यहाँ एकदम ड्रैग करो, ड्रैग करो, ड्रैग करो, एकदम 1080 पे एग्जैक्ट रखो, इसे कितने पे रखो, 1080 आ गया, 1080 एग्जैक्ट, ये लाइन 1080 पे।
अब तुम्हें क्या करना है, आर दबाना है। क्या दबाना है, आर। आर से क्या आ जाएगा, एक रेक्टेंगल। देखो ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये सारी चीजों को कर लेना, ठीक है। आर से क्या आ गया, ये रेक्टेंगल। आर से क्या आ गया, ये रेक्टेंगल, ठीक है। अब रेक्टेंगल का मैं थोड़ा कलर में चेंज कर देता हूं, ठीक है, कलर में चेंज कर देता हूं। इसी तरह से मैं इस रेक्टेंगल को डुप्लीकेट कर देता हूं। डुप्लीकेट कैसे होगा, कंट्रोल सी से कॉपी होगा, कंट्रोल वी से पेस्ट होगा, कंट्रोल सी से कॉपी होगा, कंट्रोल वी से पेस्ट होगा। एक और तरीका होता है, वो होता है बाद में बताऊंगा उसे। कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट। अब ये मेरा आ चुका है, अब मैं इसका कलर कर देता हूँ चेंज। क्या कर देता हूँ, कलर मैं इसका कर देता हूँ चेंज, ठीक है। अब फिर से मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है। इस तरह से मैंने कितने टुकड़े बना दिए, मैंने एग्जैक्टली कितने टुकड़े बना दिए, एग्जैक्टली मैंने ये 5 टुकड़े बना दिए। कितने बना दिए, 5 टुकड़े। अब इन टुकड़ों में मैं क्या करूंगा, एक इमेज लगाता हूँ। चलो, शॉकिंग गर्ल, मैंने एलिमेंट्स पे जाके किया शॉकिंग गर्ल, किया मैंने। अब ये देखो, फॉर एग्जाम्पल एक मुझे इमेज पसंद आई, ये वाली। चलो, ये वाली मुझे इमेज पसंद आई, ये देख रहे हो, ये आदि आदि, ये देख रहे हो आदि। जब बंदा स्लाइड करेगा, जब बंदा स्क्रॉल करेगा, तब ये क्या होगा, स्लाइड, तब ये इमेज पूरी दिखेगी। ये ऐसे मैं ना पूरा क्रिएटिव डिजाइन कर लूंगा। क्या कर लूंगा, पूरा क्रिएटिव डिजाइन कर लूंगा। 5 हैक्स फॉर प्रोडक्टिव लाइफ, ठीक है। इस तरह से मैं मतलब सारी चीज मैं बना दूंगा। इस तरह से मैं मतलब सारी चीज यहां से मैं बना दूंगा। मतलब जो भी तुम्हें समझ आ रहा है, इस तरह से तुम यहाँ पे डिटेल में तुम एक बार बना देना। क्या बना देना, डिटेल में थोड़ा ट्राई करना, डिटेल में तुम इस तरह से बना देना, ठीक है। बना दोगे डिटेल में, उसके बाद इसे शेयर पे जाओ। कहाँ जाओगे, शेयर पे राइट क्लिक और डाउनलोड पे जाओ। डाउनलोड देख रहे पीएनजी, ये यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद ना देखो, अब ये इमेज डाउनलोड होगी। अब तुम इसे इंस्टाग्राम पे अपलोड करना है। ऐसे तो इंस्टाग्राम पे अपलोड होगी नहीं, ठीक है। तुम्हें इसे तोड़ना पड़ेगा, 1080 के 5 स्लॉट्स में तोड़ना पड़ेगा। 1080 के 5 स्लॉट में तोड़ना पड़ेगा। 1080 के 5 स्लॉट में तोड़ना पड़ेगा। 5 अलग अलग स्लाइड्स में तोड़ना पड़ेगा। उसके लिए ना प्ले स्टोर पे एक ऐप आती है पनोरमा, ठीक है। पनोरमा प्ले स्टोर पे ऐप आती है, पेनोरमा नाम से। पेनोरमा नाम से, पेनोरमा नाम से एक प्ले स्टोर पे ऐप आती है, उसका मैं तुम्हें दिखा देता हूं। और बस, पेनोरमा नाम से प्ले स्टोर पे एक ऐप आती है, ठीक है। पेनोरमा नाम से, पेनोरमा नाम से जो भी ऐप है तुम उसे इंस्टॉल कर लेना। वहां पे होगा अपनी इमेज को अपलोड करो। क्या करो, इस इमेज को अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद तुम्हें ये बताना है तुम्हें कितने स्लाइड चाहिए। तुम्हें ये बताना है 1080 की, 1080 मेरी इमेज का साइज रहेगा, उसकी मुझे 5 स्लाइड चाहिए। कितनी स्लाइड चाहिए, 5 स्लाइड चाहिए। वो 5 स्लाइड में तोड़ देगा और तुम्हें अलग अलग 5 इमेजेस दे देगा, ठीक है। करके देख लेना, मुझे बता देना। पेनोरमा नाम की ऐप आती है, पेनोरमा नाम की ऐप आती है, पेनोरमा। प्ले स्टोर पे जाके सर्च कर लेना, मिल जाएगी, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, आज हमने सारी चीज को डिस्कस कर लिया। आज की क्लास में कोई डाउट है तो मुझे बताओ, अगली क्लास में हम थोड़ा आगे करेंगे आराम से, ठीक है। आज की क्लास में कोई डाउट है तो बताओ एक बार। आज से मैं रेज हैंड कर दो और बता दो आज की क्लास में, और ये सारी चीज ना प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ये सारी चीज प्रैक्टिस कर लेना। हाँ शिमा बताओ। मैंने रेज हैंड कर दिया सर, क्या कर दिया, रेज हैंड कर दिया अभी। हाँ शिमा बताओ आप क्या डाउट। मैं कह रही थी सर कि ना इसके अंदर थोड़ा सा मुझे थोड़ी सा डाउट हो रहा है, थोड़ा सा। जो बिल्कुल। आपने जो इससे पहले जो मेरे को समझाया था वो 5 वाला, हाँ हाँ, उसको 80 के डिग्री में ही रखना है उसको। मतलब 180 जो लाइन है ना, लाइन 180 के पास ही रखना उस लाइन को। अच्छा, ऊपर उसके, हाँ उसके ऊपर तो लिखा हुआ था। तो सर उस ऐसे में सोचो कि जैसे बना बनाया हो, उसको भी लेकर हम टाइप कर सकते हैं। बना बनाया ना तुम्हें मिलेगा नहीं, ऐसा बना बनाया जो टेम्पलेट तुम बोल रही हो ना, वो हाँ हाँ। मिलेगा नहीं इसके साथ। ओके, फिर वो हमें अब अलग से ही अपने तौर से बनाना पड़ेगा, यही है ना। अलग से बनाना पड़ेगा, हाँ। और सर इसकी मेरे को ये वीडियो कब मिलेगी, अभी आप मतलब भेज दोगे या फिर इसी में सेव रहेगी। मैं भेज दूंगा तुम्हें, ठीक है। ठीक मैं है सर, भेज क्योंकि ना मैं रात को प्रैक्टिस कर लूंगी।
मैं स्कूल अभी मतलब मेरा स्कूल शुरू होने वाला है ना सर। हाँ हाँ हाँ। 11 बजे का स्कूल है, वैसे तो अभी है टाइम थोड़ा सा और है। मैं ये कह रही थी कि इसकी आप वीडियो भेज दोगे ना मुझे, रात को मैं इसकी प्रैक्टिस करके सो जाऊंगी फिर। चलो मैं भेज दूंगा। चलो। ओके सर। सर थैंक यू सो मच सर। अब सर ठीक है। परसों क्लास है। जी परसों क्लास। चलो। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। और कुछ तो नहीं सिखाना सर? क्या? और तो कुछ सिखाना नहीं ना? नहीं नहीं, आज इतना ही कर लो, एक बार प्रैक्टिस कर लो ना, तो थोड़ा थोड़ा ठीक है करके सर, कर मैं लो। आज प्रैक्टिस, मैं रात को बैठ के प्रैक्टिस करूंगी सर इसमें, दो चलो। दिन बाद। चलो। ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू।